नमस्कार। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज गणेश चतुर्थी का पर्व था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गणेश जी के बारे में थोड़ा-सा बताया जाए एक वीडियो के माध्यम से। और ये मेरा यूट्यूब यात्रा का दूसरा दिन भी है और दूसरी वीडियो भी होगी। गणेश जी के स्वरूप के बारे में मैंने सोचा आपको बताया जाए। एक्चुअली जो गणेश जी का जो स्वरूप है, पूरा स्वरूप उनका, वो जो हमारी चेतना है उसके गहन स्वरूप का जो है प्रकटीकरण है। ये इनका स्वरूप जो है वो कॉन्शियसनेस की शिक्षा हमें देता है, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब इनके स्वरूप के बारे में आप देखें तो एक बड़ा विचित्र संयोजन मिलेगा। पहली चीज़ तो ये कि आप देखेंगे कि इनके स्वरूप में सिर हाथी का है, यानी गज का है, और शरीर मानव की तरह यानी देवताओं की तरह है। इसके बाद इनका जो सवारी है चूहा, तो ये बड़ा विचित्र संयोजन आपको मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें अष्टविनायक क्यों कहते हैं, है ना। और ये अभी जो मैंने कहा ना कि इनका जो शरीर है, हाथी का सिर और मनुष्य का शरीर, ऐसा क्यों, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और सूंड जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, उनमें जो बने दो दांत हैं वो किस चीज़ के प्रतीक हैं, चूहे की ही सवारी क्यों, किसी और चीज़ की क्यों नहीं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप अंत तक बने रहें, और साथ साथ दो बोनस चीज़ें भी आपको इसमें बताई जाएंगी इस वीडियो में। पहला चीज़ ये कि गणेश जी का विवाह गणेश जी का जो पूजा है वो पार्वती शिव के विवाह में हुआ था, जबकि कुछ लोगों में ये मानना है कि वो उनके पुत्र थे तो उनका विवाह वहाँ कैसे। और एक दूसरा जो बोनस रहेगा वो ये कि गणेश जी का पूजा जो है वो पहले ही क्यों किया जाता है, सारे देवताओं का पूजा करने से पूर्व में सबसे पहले हम उन्हीं की पूजा क्यों स्टार्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। और जिन लोगों ने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है, प्लीज़ एक बार आप चैनल को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये था कि अष्टविनायक उन्हें क्यों कहा जाता है, अष्टविनायक ही क्यों कहा जाता है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं, 6 विनायक 7 विनायक भी हो सकते थे, या 10 12 15 भी हो सकते थे, अष्टविनायक ही क्यों। एक्चुअली ये गणेश जी जो हैं, इनके जो 8 विनायक स्वरूप जो हैं, ये 8 सिद्धियों के स्वरूप माने गए हैं। 8 सिद्धियों के देवता हैं, इसीलिए इन्हें अष्टविनायक कहा गया है। जो अष्ट सिद्धियां हैं वो हैं अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशत्व और वसित्व। ये 8 सिद्धियां हैं और ये इन्हीं 8 सिद्धियों के ये देवता हैं, इसलिए इनको अष्टविनायक भी कहा गया है। दूसरा चीज़, जब आप देखेंगे तो इनके स्वरूप में भी मैंने कहा था कि इनका जो सिर है वो हाथी का है, और सूंड जो है मतलब शरीर जो है वो मनुष्य का है या देवताओं की तरह है। उसका कारण क्या है, देखिए। इनका अभी हमने एक चीज़ बोला था कि एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, यानी कॉन्शियसनेस की शिक्षा इनके इससे मिलती है। और एक तरह से कुंडलिनी जागरण का भी प्रतीक होता है जो हाथी का शरीर का जो स्वरूप है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि चेतना के बहुत गहन स्वरूप का प्रकटीकरण इनका जो है वो है। इसमें होता ये है कि हाथी के सिर में जब आप देखेंगे तो गजमुक्ता होता है। जो व्यक्ति या महात्मा जो बड़े बड़े सिद्ध रहे हैं, जिन्होंने कुंडलिनी जागरण किया है, वो ब्रह्मरंध्र के बारे में जानते हैं। ब्रह्मरंध्र उनका आखिरी पड़ाव होता है कुंडलिनी जागरण का। तो उसी का प्रतीक जो है वो गजमुक्ता होता है उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो शरीर है, इनका जो सूंड है, आपने देखा होगा कुंडलिनी की तरह है, कुंडलित है। तो कुंडलित क्यों है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का स्वरूप माना गया या कुंडली जागरण का प्रतीक माना गया है इनका जो सूंड है। और आपने देखा होगा कि वो मुड़ के ऊपर यानी ऊर्ध्वगामी है, जबकि
मानव प्रवृत्ति जो होती है वो अधोगामी होती है। अधोगामी उसको एक बार आप फ्री करके देख लीजिए, तो बोल दीजिए कि जो आप कर पाओ करो। मानव क्या करेगा, वो अधोगामी होगा। वो लोगों के धन को कब्जा करना, लाओ लाओ जल्दी जल्दी ये कर लें वो कर लें। लेकिन ये करने से आप ईश्वरत्व को या परम तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। इनका सूर्ण जो है वो बताता है कि आप ऊर्ध्वगामी जब तक नहीं होंगे तब तक आपको किसी भी प्रकार के सिद्धि को या कुंडलिनी जागरण आप नहीं कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा कि ये चूहे की सवारी करती हैं, चूहा क्या होता है, अधोगामी होता है। अधोगामी यानी चूहा बिल बना के रहता है जमीन में। इससे ये पता चलता है कि आपको अगर अपने चेतना का जागरण करना है तो सबसे पहले अपने अंदर की ओर जाके देखना होगा। उसी से आप ये जान सकते हैं कि हमारी चेतना की जागृति कैसे होगी। जब व्यक्ति या बड़े बड़े सिद्ध जिन्होंने कुंडलिनी जागरण किया है, तो सबसे पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र, इसके बाद अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र के बाद जब विशुद्ध चक्र में पहुंचते हैं तब आपने देखा होगा कि सूंड में 2 दांत बने हैं। वो 2 दांत जो हैं वो एक चीज़ जान लीजिए, वो द्वैतवाद के वो द्वैतवाद यानी 2, आप समाज को यानी दुनिया को, विश्व प्रपंच को भी लेके चल रहे हैं और ईश्वर को भी लेके चल रहे हैं। लेकिन जब आप विशुद्ध चक्र में पहुंचते हैं तो वहाँ दांत जो टूट के अलग है या तोड़ के अलग कर दिया गया है, उसकी भी एक कथा है, बड़ी लंबी कहानी है। कभी मौका मिला तो ज़रूर बताएंगे एक अन्य वीडियो में। तो वो तोड़ने का मतलब ये होता है कि आप अपनी यात्रा को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो संसार से मोह विच्छेद करना होगा आपको और अद्वैतवाद का पालन करना है। यानी आप एक ईश्वर को मान के आगे की ओर बढ़ेंगे। और जैसे ही आप ये कर लेते हैं, इसके बाद आपका आज्ञा चक्र पड़ता है। आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र, और सहस्त्रार चक्र तक आप पहुंचते हैं तो आपको ब्रह्मरंध्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आपको जो कुंडलिनी है वो जागृत होती है। और ये तो रहा गणेश जी का एक अपना एक दार्शनिक स्वरूप। जो जितने प्रश्न थे उनके सारे उत्तर मिल गए। अभी जो मैंने लास्ट में बताया था कि 2 बोनस भी मैं आपको बताने वाला हूँ।